सबसे पहले केमिकल्स पे बात कर लें एक बार जरा आप। क्या कुछ बताइए। बॉटमिंग आउट साइंस लग रहे हैं यहाँ पर, और कोई स्टॉक जो हो आपके रेडार पर? देखिए, जो भी स्टॉक्स को हमने साल भर की अवधि में टू बैगर थ्री बैगर की बेट्स को बनाया, एक राउंड देने के बाद अभी जो लास्ट 8-10 दिन में जैसा करेक्शन बनता चला गया, तो देखिए साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी एक टेक्निकल एनालिसिस है। और कल रात को 11:30-12 बजे तक हमारे सारे क्लाइंट्स के साथ हमारा जूम कॉल डिस्कशन चल रहा था, और ए टू जेड लोग केमिकल्स पे वरीड थे। तो ये जो नियर पैनिक वाली जो फीलिंग आती है, मार्केट टिपिकली वहीं बॉटम करता है। तो आज देखिए सवेरे सवेरे खुल गया सीधा फाइन ऑर्गेनिक्स 4-5% ऊपर है। या आपके, अगर मैं स्क्रीन पे चार्ट दिखा सकूं, नवीन फ्लोराइड ने भी एक बॉटमिंग आउट से सिग्नल बनाना शुरू किया है, मोमेंटम डाइवर्जेंस है। तो 99% में संभावना पकड़ के चलता हूं यहाँ बॉटम बन रहा है। तो जब बॉटम बन जाएगा, और बन रहा है में फर्क है, अगले 1-2 दिन में आपके सवाल का और स्पष्ट उत्तर आएगा। तो तकरीबन तकरीबन करीब करीब अनुज, मैं आपके साथ सहमति में रहूं कि ये केमिकल्स के स्टॉक्स को बेचने के नहीं, सांस रोक के इंतजार करने के और 1-2 दिन के बाद जोर से लेने के लेवल्स हैं। करीब करीब बॉटम बन रहा है। बन रहा है। चलिए ठीक है, ये एक सेक्टर की बात हो गई। स्टॉक स्पेसिफिक आप कुछ बात करते हैं, इस समय आपका सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन कौन से 3-4 स्टॉक्स पर है, अगर आज के कुछ रॉकेट कॉल्स डिस्कस हो जाएं तो? तो देखिए, ये चार्ट खोलते हैं सीडीएसएल, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही गजब के आए, और सारी दुनिया इसमें खूब घोर तेजी में आ गई। और सबको तेजी में आते के साथ स्टॉक ने 2 दिन की पनिशमेंट दे दी। पर अगर ये 2 दिन 4 दिन की पनिशमेंट के व्यू पे हम चलेंगे, तो देखिए ये चार्ट अगर अगर पीसीआर दिखा पा रहा है, मैं कहता हूं कि ये जो रिजल्ट के अगले दिन का ये जो हाई था 1900 के ऊपर ये चला, तो हम 2800 की बेट को एक्टिवेट कर देंगे। और ये साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। कोई अगर निफ्टी वापस 21,100 की तरफ चली गई और उसमें 1700 हो भी गया, तो ये यहाँ पे 100-150 रुपया देखने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये कमाने का हक नहीं होता है। जैसे बीएससी के साथ साथ हमने 1000 रुपये के आसपास सीडीएसएल में भी 1800 का कॉल निकाला था, 1800 के 1900 पे भी गया। उसके बाद ये शनै शनै साइडवेज कंसोलिडेशन में है। और जैसे ही कंसोलिडेशन की रेंज के बाहर निकलेगा, मुझे लगता है अगले 1000 रुपये आएंगे। तो कन्विक्शन तो खैर अनुज, स्टॉप लॉस तो हर चीज का होता है, पर बहुत कम फ्लक्चुएशन में बहुत सीधे सीधे सपाट ट्रेंड, जो सीधे 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 ट्रेंड जो जैसे बीएससी ने दिए, अब सीडीएसएल अभी तक सोबर होकर चलता रहा, और मुझे लगता है अब इसकी भी जो लॉ है वो और लपक तेज होगी, और लॉ तेज होगी, और ये जिस दिन 1900 के ऊपर गया 2800 का चाल शुरू हो जाएगा। ओके, सीडीएसएल आपकी स्क्रीन पे बात करते करते करीब करीब 1810 की ट्रैजेक्टरी से 1859 पे ट्रेड करता हुआ। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र दिस साइड। हर आई थिंक अध्याय में बाजार के, चाहे वो पेन हो चाहे गेन हो, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि एक अच्छा आपको बाय पॉइंट दे रहे होते हैं। आपके मुताबिक, आपकी मार्किंग के मुताबिक इस वक्त सबसे अच्छा जो बाय पॉइंट है, बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो कौन कौन दे रहा है? सेफ बाइंग। तो देखिए, सारेगामा एक हमारा पुराना फेवरेट स्टॉक रहा है, जिसने अच्छी चाल देने के बाद काफी कंसोलिडेशन कर लिया। अब वापस उसमें वो पैटर्न आने लग गए हैं कि यहाँ से वो देखिए 4 दिन 6 दिन के लिए निवेश करने वालों को मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं थोड़ा सा 3 महीने 6 महीने के व्यू से ही कम से कम कैश के स्टॉक्स में बात करता हूं, तो वो आपके दर्शक ध्यान रखें। और एनडीटीवी भी, जिस पर हम पुराने समय से काफी तेजी में है, उसका कंसोलिडेशन हो गया। अगर पीसीआर ये चार्ट दिखा पा रहा है तो देखिए, ये डेली चार्ट पे जो साइडवेज फ्लैग बन रहा है, मुझे लगता है पहले हमारा गोल 180 के आसपास होता था, 360, और अब जिस तरह की लंबी अवधि का ये कंसोलिडेशन बन गया अगले ब्रेकआउट पे, जो कि 290 के ऊपर है, मुझे लगता है 460-70 तक की चाल एनडीटीवी में बनेगी। तो मोटी मलाई मोटी चाल मीडिया के कुछ स्टॉक्स में जी अपनी जगह पे एक अपवाद बना हुआ है। तो ये 2-3 मीडिया के स्टॉक्स, 3-4 केमिकल के स्टॉक्स, इन पर हाई कन्विक्शन डिलीवरी बाइंग अभी भी करने की हमारी सलाह है। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेफ बाइंग जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। अच्छा, प्राइस डैमेज पिछले कुछ सेशंस में सुशील जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, उसमें एक आईटीसी भी है। आज सुबह सुबह देख ही रहा था मैं इसको। आईटीसी में काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ, लीवर के नंबर भी अच्छे नहीं थे, उसके बाद वहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट था। अभी आप एफएमसीजी में कोई काउंटर कॉल ले रहे हैं क्या? निफ्टी के अंदर मैं आपको कहूं, 2-3 सेक्टर ऐसे जो मुझे एक तरफा बढ़ते नजर आ रहे हैं, 2-3 सेक्टर ऐसे जो एक तरफा गिरते नजर आ रहे हैं।
तो आईटीसी के प्रश्न से अगर मैं शुरू करूं तो आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स में इंतजार है, अभी तक सिग्नल नहीं, सारे में इंतजार में एक आध दिन में इनमें बड़ा सिग्नल आ जाए बाइंग का, और उसके पीछे पीछे लीवर भी। तो जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स हैं इंडेक्स बेस्ड, और उनके पीछे पीछे आप इंडेक्स के बाहर जाओ तो बाटा में भी वापस 300 रुपए की चाल ऊपर आ सकती है। इस वक्त ये कह देना कि ये आ ही जाएगा, और परसों तक जब तक इनका रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, टोन ही अलग हो जाएगी कि हम लेने के इंतजार में इनको। और एफएमसीजी एक तरफा बढ़ जाए, पर उसी तरफ मैं मेटल्स के सारे स्टॉक्स को शॉर्ट करने के लिए इंतजार में बैठा हुआ हूं, बल्कि शुरू कर दिया हमने, एक्सेप्ट जेएसडब्ल्यू स्टील। जितने भी लार्ज कैप आईटी, पर्टिकुलरली इंडेक्स वाले, चाहे वो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन पांचों में आगे पीछे हमको सेल सिग्नल का इंतजार है। और ऑटोज में जो टाटा मोटर ने जो गदर मचा दिया, बिल्कुल कि अब 1000 के करीब जा रहा है, उसी के पीछे पीछे एक मोमेंटम बना हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। मारुति जैसा स्टॉक भी जिसपे मैं हमेशा परहेज करता हूं, आप पूछते हो, मैं बोलता नहीं मैं तो मारुति नहीं लूंगा, वो भी एक बार हो सकता है नया हाई दिखा दे। तो निफ्टी के ऊपर में ये कुछ स्टॉक्स है जो अभी भी निफ्टी को ताकत दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एलएनटी, अडानी के दोनों स्टॉक्स और रिलायंस, ये मेरे लार्ज कैप्स के अंदर में लॉन्ग ट्रेड्स की लिस्ट है। और इनको छोड़ के आप समझ लो, चाहे वो भारती हो, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल हो, हम उन सबको शॉर्ट करने के इंतजार में। तो कुछ स्टॉक्स शॉर्ट, कुछ स्टॉक्स लॉन्ग। और निफ्टी पे एक व्यू ये है कि भाई 21,000 की मंदी नहीं है, और घूम फिर के इस मार्केट को 23,000, 23,200, 300 तक जाना है। उसके बीच में एक इंटरिम रेंज है कि क्या पता हम 22,200 दोबारा दिखा दे, 3-4 दिन में ना दिखाएं, और 21,000 के आसपास आएगा तो फिर जोर से दाम लगाएंगे। सुशील, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, इन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ पर कोई व्यू आपका? देखिए अनुज जी, अंबुजा और एसीसी तो हम बिल्कुल साल के लो पे लेके बैठे थे कि नया हाई आएगा, तो हम नया तो नहीं ऐड कर पाएंगे। तो सीमेंट के स्टॉक्स में देखिए, मैं 2 स्टॉक्स को मैं चुन रहा हूं। एक इंडिया सीमेंट, जिसको बिल्कुल कूट दिया गया है, जान ले ली गई है इसकी, तो जिसकी जान ले ली जाती है वो उछलता है जोर से वापस। मुझे वापस 310 का भाव लगता है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह वो सब क्षणिक चीजें हैं, कंपनी का लॉन्ग टर्म नहीं चेंज होता है। और दूसरा जो स्टॉक जिसमें बहुत जान है जिसकी चार्ट पे, वो ग्राजीम है। तो ये बाकी के जो अल्ट्राटेक हैं, ये थोड़े से बीच में है, 2-5-7 दिन फ्लक्चुएट कर सकते हैं। क्या पता अगले मंगलवार तक जब मैं मिलूं तो बाकी के भी सीमेंट स्टॉक्स में क्लियर पैटर्न मिल जाए। तो इस वक्त क्लैरिटी ग्राजीम में है। 2-3 महीने के व्यू से लेके बैठिए, 25-30% मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और एक पिटा हुआ इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स। चलिए, एक ओपन फील्ड जो स्टॉक आपने डिस्कस किया, उसके अलावा लॉन्ग या शॉर्ट टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स आपके कुछ? एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा को छोड़ के आपको जो जी में आए उस बैंक को शॉर्ट कर दीजिए, बहुत पैसा मिलेगा। बैंक सबसे ज्यादा कमजोर है। देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो पॉपुलर बहुत है, मैंने लास्ट टाइम और उसके लास्ट टाइम भी कहा कि इनको बेच के ही पैसा मिलेगा, वापस उनमें रैली आ सकती है, ओवरसोल्ड हो गए सारे फाइनेंशियल्स एक्सेप्ट फॉर एचडीएफसी लाइफ और कुछ हद तक एसबीआई कार्ड्स। और 2-5 दिन के लिए हो सकता है एचडीएफसी बैंक निफ्टी में थोड़े से प्राण डाले, वो ठंडी पड़ेगी तो कोटक बैटिंग करेगा। ये 2 स्टॉक्स मिलकर मोर्चा संभाले, और शनय शनय एक एक करके सारे बैंक्स में भीतर मोटे शॉर्ट्स बड़े लोगों के बन जाए, उसके बाद इनको ढेर होना है। तो शॉर्ट साइड पे बैंक्स, शॉर्ट साइड पे फाइनेंशियल्स, आईटी स्टॉक्स, फार्मा। ये जो लार्ज कैप फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और सिप्ला, बार बार इनमें स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पर मेरे को लगता है ये जो आज के इनके भाव, अगले 2 साल तक ये भाव नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे स्टॉक 2 साल के व्यू में। तो हम इन्हें लेंगे ही नहीं। जब भी हमें सेल सिग्नल मिलेंगे, बेच के इनमें व्यापार अगले 2 साल तक करने का इरादा है। और टाइम टू टाइम बीच में स्टॉप लॉस लगेंगे, ट्रेडिंग में तो लगाना पड़ता है स्टॉप लॉस। तो मेरे को लगता है लार्ज कैप फार्मा की लॉन्ग टर्म साइकिल, आई एम कॉलिंग ए टॉप ऑन दैट। ओके, कॉलिंग